पंडित लक्ष्मीचंद का बनाया हुआ रघुवीर धर्मकोर का किस्सा आपकी सेवा में पेश है। यूपी के इलाके में एक शहर धनोरा है, जिसमें एक चौधरी रहता था, जो कि एक रियासत का मालिक था। चौधरी का तो स्वर्गवास हो जाता है। उसके एक पुत्र था जिसका नाम रघुवीर सिंह था। रघुवीर सिंह के पिता की 2 शादियां हुई थी। उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और अब रघुवीर की मौसी ही उसका पालन पोषण किया करती थी। रघुवीर की मौसी ने अपना भाई नत्थू अपने पास बुला रखा था। नत्थू अब धनोरा में ही रहने लगा। कुछ दिन में रघुवीर जवान हो गया। रघुवीर सिंह की मौसी और उसके मामा नत्थू ने उसकी शादी कर दी। रघुवीर की पत्नी का नाम धर्मकोर था। रघुवीर अपनी पत्नी का डोला लेकर अपनी ससुराल से चल देता है तो रास्ते में डोला रुकवा लेता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि देख, मेरे घर की मालकिन मेरी मौसी है और उसका भाई मेरा मामा नत्थू है। मौसी के साथ में घर में तालमेल करना जरा कठिन होता है। मैं तुझे पहले से ही समझा देता हूं कि बड़ी समझदारी और अकलमंदी से ही काम लेना है। और अपनी पत्नी को समझाता हुआ रघुवीर क्या कहता है? जो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती, सास ससुर और पति ननद के कदे तकरार नहीं करती। जो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती, सास ससुर और ननद पति के कदे तकरार नहीं करती। पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती। माँ पिता की इज्जत का फिर ख्याल सासरे में हो जा, सब ते दब के रहना पड़े इस हाल सासरे में हो जा। बिहर तैनारी रहन सहन का ख्याल सासरे में हो जा। व्यस्त धर्म की करे पालना या चाल सासरे में हो जा। व्यस्त धर्म की करे पालना जब चाल सासरे में हो जा। जो दया धर्म की सार जानती, दया धर्म की सार जानती, वो गैर से प्यार नहीं करती। सास ससुर और ननद पति से तकरार नहीं करती। जो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती। हाँ मेरे पिता के मैं एक हुआ और घर में मेरा उजाला। जन्म लिया मन सुख ना देखा, मैं फूटे कर मारा। कुछ कुछ बात याद मेरे थी, मैं कती उम्र का बारा। बालक से की माँ मरेगी मेरी, सीने में पाड़ा।
मौसी कद मेरी गला, मेरी मौसी कद मेरी गला। हाँ गलत विचार नहीं करती, सास ससुर और ननद पति से तगड़ा नहीं करती। तो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती। हाँ एक मेरा मम्मा बड़ा बडेरा, उसका ध्यान राखिए। इतना बराबर कायदा करके हृदय में ज्ञान राखिए। राह रस्ते सर आना जाना धर्म ईमान राखिए। मेरी मौसी की सेवा करके ऊंची शान राखिए। मेरी मौसी की सेवा करके ऊंची शान राखिए। मेरी मौसी कति सादी भोली, मेरी मौसी कति सादी भोली। हाँ वह इनकार नहीं करती, सास ससुर और ननद पति से तगड़ा नहीं करती। तो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती। शाने की बात मान ले, वो छोटा नहीं रहे घर में। बड़ी की इज्जत शर्म करना, वो मोटा नहीं रहे घर में। बैर भाव तज प्यार करे जा, ते टोटा नहीं रहे घर में। बैर भाव तज प्यार करे जा, ते टोटा नहीं रहे घर में। भला लक्ष्मी चंद कहे बुरी वीर कदे, लक्ष्मी चंद कहे बुरी वीर कदे। जन्म सुधार नहीं करती, सास ससुर और ननद पति से तगड़ा नहीं करती। तो पतिव्रता वीर जगत में धर्म की हार नहीं करती। लेकिन रघुवीर की पत्नी धर्म कौर अपने पति को विश्वास दिलाती है कि पतिदेव, मैं सभी घर गृहस्थी के कुटुंब खानदान के कायदे जानती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको कुछ बुरा लगे। मैं आपके व आपकी मौसी के मन पसंद ही कार्य करूंगी, क्योंकि मेरी माताजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है। और इस प्रकार से रघुवीर की पत्नी धर्म कौर अपने पति से क्या कहती है। बालकपन में मेरी मात ने मैं सब ढाला लखन लाई। हाँ सारी बात बता राखी से, जुनसी धर्म की राही। बालकपन में मेरी बात ने मैं सब ढाला लखन लाई। सारी बात बता राखी से, जुनसी धर्म की राही। हाँ सारी बात बता राखी से, जुनसी धर्म की राही। पति की सेवा का सबक पढ़ा के ठीक ठीक समझा दी थी। पुरुष
स्त्री के कायदे की सारी बात बता दी थी। रीत भात और कान कबज सब हृदय बीच जमा दी थी। जिंदगी भर ना भूल सकूंगी जुन सी बात सिखा दी थी। जिंदगी भर ना भूल सकूंगी जुन सी बात सिखा दी थी। बुरी बात का असर नहीं जैसे, बुरी बात का असर नहीं जैसे, सुनने के न लगे कोई। सारी बात बता रखी से जो सिरा मीरा ही। बालकपन में मेरी बात ने मैं तो डाला लखन लाई। सारी बात बता रखी से जो सिरा मीरा ही। ओ सारी बात बता रखी से जो सिरा मीरा ही। मेरी महाराज जी, हाँ हाँ मेरी महाराज जी हो पुचकारे मन छाती कहलाती थी। मैं दूध मलाई घी बुरा ते खुश हो भोजन खाती थी। सास ननद के बारे में मेरी माता खूब समझाती थी। सासू हो से तीरथ के तुल ये भी विधि बताती थी। सासू हो से तीरथ के तुल ये भी विधि बताती थी। मेरी याद से सेवा करण की, मेरी याद से सेवा करण की जुन सी विधि बताई। सारी बात बता रखी से जुन सी मीराई। बालकपन में मेरी बात ने मैं तो डाला लखन लाई। सारी बात बता रखी से जो सिरा मीराई। ओ सारी बात बता रखी से जो सिरा मीराई। हाँ मेरी माता समझावे थी जो भव सागर ते तिरना हो। हित चित्ते करे मन चाही और हृदय पति का सरना हो। ननद जेठानी और दुरानी इनते भी सही डरना हो। सासू बैठी हुक्म चलावे काम बहू को करना हो। सासू बैठी हुक्म चलावे काम बहू को करना हो। मन सारी बात सीख राखी मैं, सारी बात सीख राखी सुदूर की पढ़ी पढ़ाई। सारी बात बता रखी से जो सिरा मीराई। बालकपन में मेरी बात ने सब डाला लखन लाई। सारी बात बता रखी से जो सिरा मीराई। ओ सारी बात बता रखी से जो सिरा मीराई। हाँ चाहे थारी मोसी, चाहे थारी मोसी गाल बको मैं सच्चा प्रण निभाऊंगी। सारी जिंदगी रहूं शरण में ना बैठी ने ठाऊंगी। रोज नुहाऊं चरण दबाऊं झाड़ के सेज बिछाऊंगी। मेरी सासू बैठी राज करे जा मैं उसके चरण दबाऊंगी। मेरी सासू बैठी राज करे जा मैं
मत फिकर करे तू, लक्ष्मी चल मत फिकर करे तो, कर दूंगी मन की चाहिए, सारी बात बता की से जो सिरम की राही, बालकपन में मेरी मौत ने सोडारा कर लाई, सारी बात बता की से जो सिरम की राही, वो सारी बात बता की से जो सिरम की राही। इस प्रकार धर्मकौर का डोला अपनी ससुराल में आ जाता है और रघुवीर अपनी मौसी से अपनी पत्नी को डोले में से उतारने के लिए क्या कहता है। जा मौसी तू कर ले आज प्यार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का, मौसी तू कर ले आज प्यार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का। खिचड़ी का खाना करो त्यार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का, रामों से तू कर ले आज प्यार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का। सब झाल बदन की डांटो, बात सब गुणियो गण की छाटो, तुम सब झाल बदन की डांटो, बात सब गुणियो गण की छाटो, हाँ भर भर बेले भर भर बेले बाटो खांड कसार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का, जाओ से तो कर ले आज प्यार बहू का, तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का। आनंद सहास या ईश्वर ने करी दया से, सब गुण मेरे आनंद सहास या ईश्वर ने
ते भरा से नया पिटार बहू का। तार लो बहू ने डोला हार बहू का। जामो से तू कर ले आज प्यार बहू का। तार लो बहू ने डोला बाहर बहू का। हाँ लक्ष्मी चंदो प्रेम की बात गुरु जी ते सीखी से दिन रात। लक्ष्मी चंदो प्रेम की बात गुरु जी ते सीखी से दिन रात। मत लाओ घड़ी साथ से इंतजार बहू का। तार लो बहू ने डोला हार बहू का। जामो से तू कर ले आज प्यार बहू का। तार लो बहू ने डोला हार बहू का। बहू के आने की खबर सुनकर रघुवीर की मौसी रघुवीर की पत्नी धर्मकौर को डोले में से उतारने के लिए औरतों के साथ डोले के पास आ जाती हैं। उस समय का वर्णन सुनिए। सखी सहेली मिलकर चली गीत गावती सारी डोले धोरे गई लुगाई भीड़ माच गई भारी। सखी सहेली मिलकर चली गीत गाती सारी डोले धोर गली लुगाई भीड़ माच गई भारी। डोले धोर गई लुगाई भीड़ माच गई भारी। चोगर देने खड़ी लुगाई चोगर देने खड़ी लुगाई आपस में बतलावे थी। डोले में तेलो तार बहू ने सारी सलाह मिलावे थी। कई कई टोड़ी नारी नारी गीत प्रेम ते गावे थी। कुछ आगी यानी शानी कुछ पाछे चालियाम थी। कुछ आगी यानी शानी कुछ पाछे चालिया थी। हाँ सब आगी जब धर्म कोर के सब आगे जब धर्म खोर के करी तारण की तैयारी। डोले दौड़ गई लुगाई भीड़ माच गई भारी। सखी सहेली मिलकर चली गीत गाती सारी डोले दौड़ गई लुगाई भीड़ माच गई भारी। डोले दौड़ गई लुगाई भीड़ माच गई भारी। हाँ फिर डोले का हाँ फिर डोले का पर्दा ठाया ते हूर दिखाई देगी। दो नैना की पैनी पैनी हूर दिखाई देगी। जो बन के माँ भरी हुई भरपूर दिखाई देगी। जैसे
जैसे नागण भरी जहर के माँ कति चूर दिखाई देगी। हाँ, नागण भरी जहर के माँ कति चूर दिखाई देगी। एक नान खड़ी थी जड़ में उसने, नान खड़ी थी जड़ में उसने, हाथ पकड़ के तारी। थोड़े दूर खड़ी लुगाई, भीड़ मच गई भारी। सखी सहेली मिलकर थाली, गीत गावती सारी। थोड़े दूर खड़ी लुगाई, भीड़ मच गई भारी। थोड़े दूर खड़ी लुगाई, भीड़ मच गई भारी। सहज सहज के चाल पड़ी बहू, सहज सहज के चाल पड़ी बहू। गाल बिरानी लाग गए। एक आधी वे बोले ते कदी मीठी बाणी लागे। आरम पार लिकड़ी जा बोली इसी कटकानी लागे। घर भर गया बहू परियां बरगी सुथरी शान लागे। हाँ, घर भर गया बहु परियां बरगी सुथरी शानी लागे। हाँ, एक बुढ़िया ने सर पे हाथ धरे। एक बुढ़िया ने सर पे हाथ धरे। धर्म कोर पुचकारी। थोड़े दूर गए लुगाई, भीड़ मच गई भारी। सखी सहेली मिलकर थाली, गीत गावती सारी। थोड़े दूर गए लुगाई, भीड़ मच गई भारी। थोड़े दूर गए लुगाई, भीड़ मच गई भारी। इस प्रकार से बहू धर्म कौर अपनी ससुराल में आ गई। सारा परिवार उमंग और खुशी में मस्त था। धर्म कौर की सास यानी के रघुवीर की मौसी ने बहू का आदर सत्कार किया। किस प्रकार से? सारा कुणबा भरा उमंग में, घरा बोहड़िया आई प्रेम में भर के। झट सासू ने मुद्दा घाल बैठाई। सारा कुर्बा भरा उमंग में, गला बोलिया आई। प्रेम में भर के झट सासू ने मुद्दा घाल बैठाई। ओ ओ ओ ओ फुल्ला में तोलन जोगी बहू उमर की बाड़ी। पतला पतला चीर चमकती जिसमें चोटी काली। धन धन इसके मात पिता ने लाड लडा के पाली। कहने के मलटपट हो रही फुल्ला जैसी गाड़ी। कहने के मालक पर हो रही फुल्ला जैसी गाड़ी। जितनी सुथरी धर्म कोर सेना देखी और लुगाई। प्रेम में भर के झट सासू ने मुद्दा गाल बैठाई। सारा कुर्बा भरा उमंग में, गला बोलिया आई। प्रेम में भर के झट सासू ने मुद्दा गाल बैठाई। ओ ओ ओ ओ ओ।
आवन ते आज घर भर रास मारा मुंह का पल्ला हटती लगे बिजली का चमकारा खिली रोशनी रूप जणू तेरा से चांद उजारा भूरे भूरे हाथ गाथ में लर्ज पड़े से ठारा बुरे बुरे हाथ गात में लज पड़े से ठारा अच्छा सुथरा खानदान से ठीक मिली असनाई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई सारा कुंभा भरा उमंग में गड़ा बढ़िया आई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई चले जने लरज पड़े केड़े में घोटिया के वहां जड़ा हुआ था चमक लगे सेड़े में और भी दूना रंग चढ़ जागा हंस खाए खेले में सासू बोली ले बहू खा ले घी खिचड़ी बेले में सासू बोली ले बहू खा ले घी खिचड़ी बेले में मंदी मंदी बोली फेर बहू शर्माई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई हो सारा कुंभा भरा उमंग में गड़ा बढ़िया आई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई चांदना हो रहा बिजली कैसे चमके लगे गात था गोरा फूलों की खुशबोई ऊपर आशिक हो रहा भोरा जोड़ी जो कम जोग मिली जिसी बहू उसा है छोरा जोड़ी जो कम जोग मिली जिसी बहू उसा है छोरा लक्ष्मी चमके नई बहू थी देख सभी नरमाई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई सारा कुंभा भरा उमंग में गड़ा बढ़िया आई प्रेम में भर के झट सासू ने मुठा गाल बटाई धर्म कौर शादी में सासरे में रह करके फिर अपने पीहर चली आई और कुछ दिन बाद में रघुवीर का मुकलावा भी हो गया और बहू धर्म कौर फिर सासरे में आ जाती है। प्रेमियों, रघुवीर की मौसी बहुत चतुर चालाक किस्म की औरत थी। वह किसी स्वार्थ के बस में आकर के घर में विग्रह खड़ा करना चाहती है और विग्रह की शुरुआत इस प्रकार से करती है कि रघुवीर की मौसी बहू धर्म कौर को कड़वा खांड कसार मुकलावे में खाने के लिए देती है और इस तरह से घर में लड़ाई झगड़े की नींव रखी जाती है और क्या क्या बातें पैदा होती है। राजी हो के बोलिए बहू तेरा ही घर बार मुकलावे में
से तू ले खा ले खांड कसार। राजी हो के बोलिए बहू तेरा ही घर बार, मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। हाँ देख देख के हुई राजी भरी खड़ी मेर के, बैठी सूर उखाड़ी तेरे धन की ढेर के। बात मत ना करे बहू मुखड़ा फेर के, तेरे खान ने लाई सूंघी बूरा गेर के। तेरे खान ने लाई सूंघी पूरा घेर के। हाँ गोरे गोरे मुंह ने कर ले, गोरे गोरे मोने कर ले, घूंघट में ते बहार। मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। राजी हो के बोलिए बहू तेरा ही घर बार, मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। हाँ सती लुगाई, हाँ सती लुगाई सास ननद की सेवा करे से, ऊंच नीच बदनामी ते वघनी डरे से। पति के चरणा में अपना शीश धरे से, कुल की लाज राख के बहू भारती रह से। कुल की लाज राख के बहू पार तेरे से। तू बोलती न चालती, हाँ बोलती न चालती, से कौन सा विचार। मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। राजी हो के बोलिए बहू तेरा ही घर बार, मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। ले लिया खांड कसार फिर कुछ खावन लागगी, तो मुंह खा के बंद होगी तो रावण लागगी। मैं बोली तू बोली कोना किरकावन लागगी, या उल्टा थूक कसार बास्तन आवन लागगी। दिया उल्टा थूक कसार बास तने आवन लागती, के नीम कैसा कड़वा से, नीम कैसा कड़वा से, के खावन ते बेकार। मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। राजी हो के बोलिए बहू तेरा ही घर बार, मोकलावे में आई से तू खाले खान का सार। हाँ जिसा मिल जाऊ सा, हाँ जिसा मिल जाऊ सा खा ले नाक चढ़ाया ना करते। नई नवेली आई से शर्माया ना करते।
खान की लावे ते बिसराया ना करते, कादे में तू बोल घनी धमकाया ना करते, कादे में तू बोल घनी धमकाया ना करते। मैं लक्ष्मी चंते कह दूंगी, लक्ष्मी चंते कह दूंगी, ते हो जागी तकरार। मोकलावे में आई से तू खाली खान का सार, राजी हो ते बोलिए बहू तेरा ही घर बार, मोकलावे में आई से तू खाली खान का सार। कड़वा खांड कसार भला बहू कैसे खा सकती थी। धर्मकोर ने कटोरा तुरंत फेंक दिया, कहने लगे अपनी सास से कि भला ये आपने मुझे खाने की चीज दी है या मेरे साथ में ये बेहुदी मजाक की है। और इस प्रकार सास बहू की गाली गलौज शुरू हो जाती हैं, जो कि धर्मकोर की सास का रचाया हुआ प्रपंच था और वो ऐसा ही चाहती थी। फिर तो रघुवीर के घर आते ही उसकी मौसी ने उसे सिखा दिया कि देख, तेरी जो पद्मनी है ना, मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। आज इसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मुझे गालियां दी हैं और खानदान की नाक काट ली है। तो अब तो बेचारे रघुवीर को भी बड़ा गुस्सा आया और अपनी बहू धर्मकोर को क्या कहता है। समझाई पर मानी को ना, के फर्क पड़ा समझावन का। नई बहू ने कोना चाहिए काम लड़ाई ठावन का, समझाई पर मानी को न के फर्क पड़ा समझावन का। नई बहू न को ना चाहिए काम लड़ाई ठावन का। समझू था नेक भली पर तू बदमाश लुगाई से, ताजा भूल गई 2 दिन में नई नवेली आई से। मुंह भोला और जीभ लड़न की किसने विधि बताई से, बहू बेटी का धर्म नहीं या उल्टी रीत चलाई से। बहू बेटी का धर्म नहीं या उल्टी रीत चलाई से। हाँ सासू गला बहू लड़े यो, सासू गला बहू लड़े यो, ऐसा देश हसावन का। नई बहू में कोना चाहिए काम लड़ाई ठावन का, समझाई पर मानी को न के फर्क पड़ा समझावन का। नई बहू न कोना चाहिए काम लड़ाई ठावन का। तू कहा करे थी, कहा करे थी मैं सब जानू धर्म कर्म के बारे में। जो धर्म कर्म मर्याद छोड़ दे वो रहती सदा इशारे में। घनी
बालनी दिखे से तू नहीं निभे घर मारे में 10 दिन हुए तने आई ने सर दे बैठी तू आरे में 10 दिन हुए तने आई ने सर दे बैठी आरे में तेरे कैसे ने घर में हकना तेरे कैसे ने घर में हकना को इज्जत पावन का नहीं बहू ने खोना चाहिए काम लड़ाई कामन का समझाई फरमाने को न के फर्क पड़ा समझावन का नहीं बहू ने खोना चाहिए काम लड़ाई कामन उसकी सामी लड़ भिड़ के ना उस गैला फैना था खोटी मंदी कह भी दी ते बोल सास का सहना था क्यों आई मेरे गैल धनोरे घरा बाप के ही रहना था क्यों आई मेरे गैल धनोरे घरा बाप के रहना था तने मिल जाता ठीक नतीजा तने मिल जाता ठीक नतीजा हाथ गैर के लावण का नहीं बहू ने खोना चाहिए काम लड़ाई खाने का समझाई परमानी को न फर्क पड़ा समझावन का नहीं बहू ने खोना चाहिए काम लड़ाई खाने का हाँ तेरी माने ना हाँ तेरी माने ना लखन लाई तू झुट्टी बोर करन लागी तू धर्म समझ के अपनी सास के तो ना दूर चरण लागी खोट बतावे वह अपना मौसी पे दोष धरण लागी किसे दिन में रही नहीं का देते बाहर फिरन लागी दिन में रही नहीं का देते बाहर फिरन लागी हाँ लक्ष्मी चंद इन कर्मा ने तने लक्ष्मी चंद इन कर्मा में तने कुछ ना नफा ही थावन का बहू ने सोना चाहिए काम लड़ाई खावन का समझाए परमाने को न फर्क पड़ा समझावन का नहीं बहू ने सोना चाहिए काम लड़ाई खावन का रघुवीर गुस्से में भरकर अपनी पत्नी को बहुत अधिक धमकाता है लेकिन धर्मकौर कहती है कि पति देव आप जरा कुछ सोच समझकर और होश में आकर काम करो आपकी जो मौसी है ना बहुत चतुर चालाक बदकार औरत है जिसके आप बहकावे में हैं लेकिन आपके तो उसने कान में फूंक मार दी है ना आपको तो मौसी देवी देवता के समान लगती होगी मैं तो साफ कहती हूँ कि ऐसी बदकार औरत से मेरी निभने वाली नहीं है और अपने पति को धर्मकौर क्या कहती है नई नवेली आई थी के
आख्या मेराई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का। नई नवेली आई थी के मोरा कैसे आई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का इसी बदकार लुगाई का। सतीवीर ने मर्द जती भी कर्मा के अनुसार मिले। अच्छी ससु ननंद जिठानी अच्छा सा घर बार मिले। भाव से इज्जत करे कुटुंब की खाले जिसा हार मिले। वे घर रहे आबाद जगत में जिनके ठीक विचार मिले जिनके ठीक विचार मिले। हाँ सोच समझ के दिन काटे ना सोच समझ के दिन काटे ना करती काम बुराई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का इसी बदकार लुगाई का। नई नवेली आई थी के मोरा कैसे आई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का इसी बदकार लुगाई का। कड़वा खांडे हाँ कड़वा खांड कसार दिया था मैं गई फौरन नाच दिया। मेरे कहे दे ना मानी मेरे मारन लगी डांट दिया। वो अपने घर की रानी होगी मैं के उसने घाट दिया। वाह शेर में सवा शेर की वाके मुल्की लाज पिया वाके मुल्की लाज पिया। वाके मेरी सोख लगे वाके मेरी सोच लगे क्यों तू काम तवाई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का इसी बदकार लुगाई का। नई नवेली आई थी के मोरा कैसे आई का हरगिज कादा नहीं करूंगी इसी बदकार लुगाई का इसी बदकार लुगाई का। रघुवीर धर्मकोर के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे।